रामपुर के जंगल में एक नदी पर कड़कनाथ का एक बहुत बड़ा नाव के ऊपर स्कूल था। उस स्कूल में बंटी कबूतर और हरी तोता शिक्षक थे। वहाँ पक्षियों के बच्चे पढ़ने आते थे। उस स्कूल में टुनटुनी चिड़िया भी पढ़ती थी। उसकी माँ टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो किसी तरह टुनटुनी चिड़िया की फीस जमा करती थी। टूनी सब्जी बेचने का काम करती थी, लेकिन किसी वजह से टूनी चिड़िया टुनटुनी की फीस 2 महीने से जमा नहीं कर पा रही थी। एक दिन कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया को अपने कैबिन में बुलाता है। टुनटुनी चिड़िया, तूने पिछले 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है। अगर तूने कल तक फीस जमा नहीं किया तो तेरा नाम कट जाएगा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, आज मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाकर स्कूल की फीस जमा करने को बोला है, नहीं तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। टुनटुनी चिड़िया, तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे स्कूल में जाकर तुम्हारे सर से मिलूंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया स्कूल की टीचर बंटी कबूतर से मिलती है। सर, मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ। मैं टुनटुनी चिड़िया की फीस नहीं जमा कर सकती। इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको प्रिंसिपल सर से मिलना होगा। टूनी चिड़िया प्रिंसिपल से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाती है। सर, मैं टुनटुनी चिड़िया की माँ हूँ। मेरी बेटी आपके स्कूल में पढ़ती है और मैं बहुत गरीब हूँ। टुनटुनी चिड़िया की फीस भरने में असमर्थ हूँ। कृपया करके आप मेरी बच्ची की फीस माफ कर दें। अगर तुम गरीब हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर इसी तरह सबकी फीस माफ करता रहा तो मेरा स्कूल ही बंद हो जाएगा। कल से टुनटुनी चिड़िया को स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। सर, मेरी बेटी बहुत ही होनहार है। एक दिन आपके स्कूल का नाम रोशन करेगी। कृपया करके आप उसका नाम मत काटिए। कड़कनाथ पर टूनी चिड़िया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया का स्कूल जाना बंद हो जाता है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली पिंकी चिड़िया और लूसी कबूतरी के साथ खेलने जाती है, तब वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे लूसी, ये देख, भिखारन आ गई। टुनटुनी चिड़िया, अब तू हम लोगों के साथ नहीं खेल सकती। जा अपने जैसे गरीब दोस्तों के साथ जाकर खेल। उनकी बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने घर चली जाती है। माँ, देखो ना, मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझे गरीब कहकर चिढ़ा रही है। सब समय समय की बात है बेटा। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में एक दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। बच्चे रंग बिरंगी छतरी लेकर स्कूल जा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया उन्हें दास मन से जाते हुए देख रही थी। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया, अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है। मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तू घर का ध्यान रखना और हाँ, मेरे जाने के बाद तू बारिश से मत भीगना। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को जब वो भोजन लेकर लौट रही थी, उस समय तेज बारिश हो रही थी। उसी समय टूनी चिड़िया को स्कूल से कड़कनाथ सेठ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं यहाँ ऑफिस में फंस गया हूँ। दरअसल बारिश के कारण कड़कनाथ के ऑफिस का दरवाजा जाम हो गया था और उसकी कैबिन में पानी भर गया था। तब टूनी चिड़िया फौरन वहाँ आती है और ऑफिस की खिड़की के शीशे को तोड़कर कड़कनाथ को बाहर निकालती है। कड़कनाथ से टूनी चिड़िया को धन्यवाद करता है और फिर उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया को अपने स्कूल में फ्री में पढ़ाने का वादा करता है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घर आती है। टुनटुनी चिड़िया, कल से तू भी स्कूल जाएगी। तो क्या माँ, आपने मेरी फीस जमा कर दी? नहीं बेटा, प्रिंसिपल सर ने तेरी फीस माफ कर दी है। अब वो तुझे फ्री में पढ़ाएंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी स्कूल जाना शुरू कर देती है और फिर मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है और बड़ी होकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की सबसे अच्छी डॉक्टर बन जाती है। इस तरह नाव के ऊपर बने स्कूल का नाम रोशन करती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। सुंदरवन
जंगल में बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करते थे। वो दोनों सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकल जाते थे और देर शाम अपने घोंसले में लौटते थे। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी। अपनी बेटी का नाम उन्होंने बड़े प्यार से पिंकी रखा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, बंटी, हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, हम उसे अच्छी परवरिश देंगे। हम लोगों की जिंदगी तो भीख मांगते हुए कट गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को भीख मांगने नहीं दूंगी। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी। तब बंटी कबूतर कहता है, हाँ टुनटुनी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भीख में इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूँ। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, 2 टाइम का खाना जुटाना मुश्किल पड़ जाता है। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की भविष्य के लिए चिंता कर रहे थे। उसी समय सुंदरी कौवी वहाँ से गुजर रही थी। जब वो बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखती है तो वहाँ रुक जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, कुछ खाने को दे दो बहन, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब गुस्से में सुंदरी कौवी कहती है, देख टुनटुनी चिड़िया, तू मेरी यात्रा खराब मत कर। मैं किसी काम से जा रही हूँ। तुम भिखारियों को यहाँ देखा तो रुक गई। तुम भीख क्यों मांगते हो? कोई दूसरा धंधा करो। कौन सा धंधा करूँ सुंदरी बहन? हम जैसे गरीब को कोई काम भी नहीं देता। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कुछ तो दे दो सुंदरी बहन, जिस काम से तुम जा रही हो वो काम पूरा होगा। टुनटुनी चल, तू भी क्या याद करेगी। ये ले, ये मेरे पास एक लॉटरी की टिकट पड़ी है, अभी कुछ ही दिन पहले खरीदी थी। मुझे तो इन लॉटरी की टिकट में कोई विश्वास ही नहीं, लेकिन कालू कौवे ने मुझे जबरदस्ती ये दे दिया। शायद तुम्हारी ये लॉटरी लग जाए। सुंदरी कौवी लॉटरी का टिकट टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। लॉटरी का टिकट लेकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, तुम्हारी यात्रा सफल हो। सुंदरी कौवी की जाने के बाद बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, सुना था सुंदरी कौवी कंजूस है, आज देख भी लिया। तुम इस लॉटरी के टिकट को संभाल कर घर पर रख देना। हाँ बंटी, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। अब चलो, शाम हो गई है, घोंसले में चलते हैं। दोनों अपने घोंसले में आते हैं। टुनटुनी चिड़िया संभाल कर टिकट को एक कोने में रख देती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन दोनों को टिकट के बारे में याद भी नहीं रहता। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगने के लिए जा रहे थे, तब पिंकी चिड़िया कहती है, पापा मैं ये कागज ले लूं, इसे मैं हवाई जहाज बनाकर उड़ाऊंगी। तब टुनटुनी चिड़िया देखती है कि पिंकी लॉटरी की टिकट लेकर उसके पास खड़ी है। टुनटुनी चिड़िया पिंकी से लॉटरी की टिकट छीन लेती है। अरे, मैं तो इस लॉटरी के टिकट के बारे में भूल ही गई थी। बंटी, अभी तुम इस लॉटरी के टिकट को ले जाकर देखो, इस टिकट का क्या परिणाम आया है। बंटी वो टिकट लेकर कालू कौवे के पास जाता है। कालू भाई, जरा इस लॉटरी के नंबर को मिलाकर देखो कि इसका क्या परिणाम आया है। कालू लॉटरी के नंबर को मिलाता है और बंटी कबूतर को बताता है। अरे बंटी भैया, तुम्हारी तो 10 लाख की लॉटरी लगी है। तुम्हारे तो दिन फिर गए बंटी, ये लो तुम्हारे पैसे। बंटी कबूतर खुशी खुशी 10 लाख रुपए लेकर अपने घोंसले में आता है। बंटी कबूतर के हाथ में रुपयों से भरा बैग देखकर टुनटुनी चिड़िया नाचने लगती है। उसकी इस खुशी में उसकी बेटी पिंकी भी शामिल हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, तुम इन पैसों से एक बड़ा सा बिजनेस कर लो। अब हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे, उसे डॉक्टर बनाएंगे। इस तरह बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भीख मांगना छोड़ देते हैं और उस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। साथ ही जंगल के पक्षियों की मदद भी